और देखिए, जो हालात हैं, जो जानकारी और जो डेटा हैं, वो ये बताते हैं कि पहले से स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, आप संजीदा हुए हैं, आप वैक्सीनेट हो रहे हैं, यानी कि आप कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये संख्या कम हो रही है। इसे लेकर लापरवाही अब भी नहीं बरतनी। हमारे सहयोगी संजय का हम रुख करेंगे। संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना एम्स से। संजय, अब तक जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए इस ग्राउंड में पहुंचते होंगे, जब एम्स के बाहर खड़े रहते होंगे, शौद्रागृह के बाहर जाकर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो चुनौतियां, जो दर्द लोगों की आंखों में आपको दिखता था, उस वक्त आपकी भी आंखें नम हो जा रही थी। क्या आप ये माने कि लॉकडाउन लगाकर सरकार ने इस दर्द को कम किया है, लोगों ने वैक्सीनेट होकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अब उसका असर नजर आता है क्योंकि अस्पतालों में बेड खाली हैं, जो मरीजों को राहत देने वाली तस्वीर है? बिल्कुल, अब तस्वीरें बदली हैं। तस्वीरें पहले से काफी अच्छी हो गई हैं। पहले जब हम लोग रिपोर्टिंग में निकलते थे तो सड़कों पर एम्बुलेंस भागते हुए नजर आते थे, एम्बुलेंस के सायरन नजर आते थे, श्मशान घाट की भी जो तस्वीरें होती थी वो हमें दहलाती थी, हॉस्पिटल की तस्वीरें दहलाती थी, जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां की तस्वीरें हमें चौंकाती थी कि लोग एक ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए किस तरीके से मारे मारे फिरते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात जो है बदले हैं। इस वक्त मैं एम्स में मौजूद हूं और एम्स में कोविड के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो हमारे साथ मौजूद है। और क्या हालात बदले हैं, किस तरीके से बदले हैं और क्या तस्वीरें अब सामने आई हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब पहले से कंपैरेटिवली देखा जाए तो किस तरीके से बेटर हुए हैं हालात? नहीं, मरीजों की संख्या कम हो गई है। जो सरकार ने उपाय किए हैं, लॉकडाउन किया है या जगह जगह टेस्टिंग हो रही है और आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं, लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी और सदर अस्पताल में भी इलाज शुरू हो चुका है। तो उस हिसाब से वो जो स्थिति थी भयावह, जैसे आप बता रहे हैं भयावह स्थिति थी, उसमें कमी आई है। अस्पताल में बेड उपलब्ध है। हमारे यहाँ कोई भी मरीज अब आता है तो उसे बेड नहीं होने की शिकायत नहीं है। पहले क्या हालात थे? पहले हालात थे कि जितने भी हमारे बेड थे, हम 400 बेड तक गए थे और बिल्कुल भरे रहते थे और एक मरीज को डिस्चार्ज करते थे, उसके लिए 4-4, 5-5 मरीज। दिन भर में कितने फोन कॉल्स आ जाते थे एडमिट के? में तो गिनना संभव नहीं है। लगातार अभी भी मेरे फोन बज रहे हैं, लगातार फोन दोनों बजते रहते थे और हमारे और दूसरे अधिकारियों के भी, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के, हमारे जो दूसरे नोडल फैकल्टी हैं, तो सारे लोगों को ये मैनेज करना पड़ता था। अब स्थिति ये है कि नंबर कम हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा एम्स टर्शियरी रेफरल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कोविड क्लिनिकल मैनेजमेंट का, तो जितने भी मरीज बाहर गंभीर हो रहे हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे जो आईसीयू बेड्स हैं, जो बिल्कुल गहन चिकित्सा कक्ष है जिसमें कि पेशेंट को वेंटिलेट किया जाता है या बिल्कुल 24 घंटे एक डॉक्टर की टीम उस पर निगरानी रखती है, उसमें संजय, जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, इस वक्त आईसीयू में जो कि गंभीर रूप से बीमार और या यूं कहें कि सबसे ज्यादा संक्रमित लोग आईसीयू में जाते हैं, वहां की क्या स्थिति है? क्या वहां उस आईसीयू में भी बेहतर स्थिति नजर आ रही है? तो जो पहले हालात थे आईसीयू की, अगर आप की बात कर ले, जो पहले हालात थे और अब के हालात में आपने कुछ अंतर पाया? पहले से अंतर ये कि नंबर कम हो गए हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या यथावत बनी हुई है। जो क्यों है? अभी दूसरे फेज का जो ये म्यूटेट वायरस है वो बड़ी तेजी से लंग्स पे अटैक करता है और फैल जाता है लंग्स में, तो लंग्स की जो टिश्यू है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और सांस लेने में मरीज को ज़्यादा तकलीफ होती है, ऑक्सीजन कमी आती है और ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये तस्वीरें कब तक सुधरेंगी? क्या लगता है कोई एक टाइम, सर्टेन टाइम है, उसके बाद और तस्वीरें जो है वो सुधर कर सामने आएंगी? उम्मीद ऐसी है कि प्लेटू हुई है, मरीजों की संख्या की प्लेटू हुई है, तो ज़्यादा उम्मीद है कि जब हम ऐसे गंभीर जो मरीज हैं, जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है और जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर वैक्सीनेशन पूरी संख्या में पड़े तो ऐसे गरीबी मरीजों की संख्या में कम हो जाएगी। तो हम फ्रेम में भी हम रख सकते हैं? जी हाँ, कम से कम अभी हालात पूरी तरह सुधरने में 1 महीने तो लगेंगे। 1 महीने? हाँ, साथ साथ में मेरा अपील यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन लें और वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी हो कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को अगर एक शॉट भी वैक्सीनेशन दे दें तो ये गंभीर मरीजों की संख्या कम हो जाएगी। आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत डॉक्टर संजीव कुमार ने दी कि यहाँ पर जरूरी ये है क्योंकि अभी भी इस स्थिति को सामान्य आने में या शून्य पर आने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए बेहतर स्थिति में तब्दील करने के लिए जरूरी ये है कि आप वैक्सीनेट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, समान जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त